बच्चों घबराओ मत। तुम लोग बहुत ही जल्दी अपने अपने माँ बाप से मिलोगे। निडर रहो। तुम्हारा खान चाचा अच्छी तरह जानता है कि बच्चों का प्यार कितना अनमोल होता है। डोंट बी फ्राइटेंड। वाह 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 वाह, एक पत्थर दिल डीआईजी के दिल में इतना जज्बा, इतना प्यार। सुना है कोई बाल बच्चा नहीं है तेरा, औरत बांझ है तेरी है। जमाल सैन, तुझ जैसे घटिया और कायर आदमी से बात तक करना डीआईजी खान की शान के खिलाफ है। मगर एवरी डॉग हैज अ डे, सो कम टू द पॉइंट। अपनी मांगे फिर से दोहराओ। बच्चों को आजाद करने के एवज में क्या चाहते हो तुम? 10 करोड़ रुपया, और वो भी डॉलर्स में। यह नामुमकिन है। डीआईजी खान, हमारा सोचना गलत था कि तुझे बच्चों से बहुत प्यार है। नहीं नहीं नहीं, तुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। तुझे बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं है। तेरी बीवी बांझ नहीं, बल्कि साला तू खुद ही नपुंसक होगा। जमाल, ये मत भूल के इस वक्त तू चारों तरफ से पुलिस के घेराव में है। इसकी बात वो कर जो बन सके। बात तो यही बनानी पड़ेगी खान, पर ये मत कहना कि जमाल सेन का कमाल हैवानियत का वो जाल था जो इन तमाम मासूम बच्चों को निगल गया। तुम समझते हो कि तुम अपनी तमाम शर्तें मनवा कर दुनिया के किसी भी मुल्क में चैन से रह सकोगे? मेरी फिक्र मत करो खान, दुनिया का हर मुल्क इस मुल्क का दोस्त नहीं है, और कुछ मुल्क दोस्त होते हुए भी दोस्त नहीं है। मैं तो कहीं भी अड़ोस पड़ोस में जाकर सुख से रह लूंगा, आराम से रह लूंगा, लेकिन तुम अपनी फिक्र करो, इन मासूम बच्चों की फिक्र करो, इनके माँ बाप की फिक्र करो। देखो देखो, और हमारी आखिरी शर्त पूरी करवाने की कोशिश करो, वरना हर बच्चे का खून हुकूमत के सर पर होगा। इसे कोरी धमकी ना समझना, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारी तरफ से अपनी सरकार को सबूत के तौर पर There is no way, sir. There is no other way, sir. उन बच्चों की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, सर। हमें जमाल सेन की सारी शर्तें मंजूर करनी होंगी। Nonsense! How shameful it is! क्या हमारी पुलिस फोर्स इतनी कमजोर हो गई है कि इन बदमाशों के आगे हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे? सर, आप 100% सही होंगे, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। इसमें पुलिस का क्या दोष है, सर? हुकूमत खुद जमाल सेन जैसे शैतानों को पब्लिक का नुमाइंदा बनाकर उसे पॉलिटिकल शय देती है, और फिर बाद में आप लोग। खैर, आप जल्दी से कोई फैसला कीजिए। जवाब मुझे वहां लेकर जाना है, वक्त बहुत कम है, और मेरी राय यही है कि बच्चों को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है। तुम चाहो तो सरकार को हमारे हक में समझौता कराने के बदले इस रकम में से कुछ हिस्सा लेकर अपनी किस्मत बदल सकते हो। शट अप! बकवास बंद कर कुत्ते। उठा इन कागज के टुकड़ों को और नन्ही जानों को मेरे हवाले कर दे। ताकि हमारे बाहर निकलते ही पुलिस के पिल्ले घेरा डाले हुए भूखे भेड़ियों की तरह हमें चाट जाएं। ये बच्चे मैं तुम्हें दूंगा, इन्हें पालूंगा नहीं, तुम्हें दूंगा, लेकिन सरहद पार करने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये रुपए भी तुम्हें वहीं मिलेंगे? ना 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 ना, ये रुपए तो हमें मिल गए। अरे हमने ले लिया ये रुपए, बाकी के रुपए वहां जाके लूंगा। यही तो हमारा प्लान था। बस कर जमाल सेन, बस कर। डीआईजी खान के सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? खुदा तो सबको बचा सकता है जमाल सेन, लेकिन जिसका खुदा ना हो उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, देखते हैं वो होता है जो तेरे खुदा को मंजूर है, या वो होता है जो हमें मंजूर है। ये ले। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
अर्जुन सिंह। हाँ, वही एएसपी अर्जुन सिंह, जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। इन बच्चों को हमारे हवाले कर दो, वरना अब आएगा मजा। अरे खुदा बनकर इन बच्चों को बचाने आया था ना। इधर आ, अरे आ इधर, तुझे नजदीक से तो देखो, बहुत नाम सुना था तेरा। अरे सुना है बहुत से दुर्योधनों को मौत के घाट उतारा है तूने, बड़े बड़े महाभारत जीते हैं तूने, लेकिन इस महाभारत का अंत दुर्योधन की मौत से नहीं, अर्जुन की मौत से होगा। जमाल सेन, तेरे जैसे दरिंदों की मौत मेरे हाथों लिखी है। यू ब्लडी फूल, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बाप ने नाम अर्जुन सिंह क्या रख दिया? तुम अपने आप को अर्जुन समझने लगे। वेयर आर द अदर कमांडर्स जो प्लान के मुताबिक तुम्हारे साथ आने वाले थे? मैं जानता था आपके प्लान के खिलाफ मेरा ये कदम आपको नागवार घुसेगा, फिर भी मैंने ये कदम उठाया है। आप जानते हैं हिंदुस्तान पर हुकूमत एक अफसर की नहीं, किसी मिनिस्टर की नहीं, इन जमाल सेन जैसे दरिंदों की नहीं। हिंदुस्तान पर हुकूमत है इन मासूम बच्चों की। हिंदुस्तान पर हुकूमत है हिंदुस्तानी आवाम की। हिंदुस्तान पर हुकूमत है हम हिंदुस्तानियों की। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम बाज नहीं आओगे अर्जुन सिंह। राम कटोरी, ये शिमला मिर्च कैसे दी? 5 रुपया किलो। 5 रुपए किलो? हाँ। बहुत ज्यादा भाई, थोड़ा तो कम करो। काहे मजाक करे तो साहब। अरे हम कोई तुम्हारी तरह 60-70 रुपए रोज कमाने वाले अमीर थोड़ी हैं। हाँ हम तो मामूली पुलिस वाले हैं। अरे काहे ऐसन बात करे तो साहब, इतने बड़े ऑफिसर हो के ऐसन बतियावत हो। वो देखो सामने इंस्पेक्टर साहब रहत है ना, बिना मोल भाव किए 2.5 दिन 6 रुपया हमरे हाथ पे मुस्काई के। ओ तोरी खूबसूरती पे फिदा हो गए होंगे मुस्कुराई के। चुप बेटिंगू झिंगुर, नहीं तो मारूंगी। ऐसा नहीं बोलने का। भीमसेन बोले। भीमसेन साहब देखो, ये हमेशा हमको छेड़त रहते हैं जैसे हम कोई हूर का परी है। बड़ा खूबसूरत है हम। अरे कौन कहे थे कि तुम खूबसूरत नहीं हो राम कटोरी? तुम राम कटोरी थोड़ी हो। तुम बात करो तो ऐसा लगे थे गंगा जमुना की वैजयंती माला हो और हम दिलीप कुमार हैं। राम कटोरी, तू भाजी बेच रही है या मछलियाँ देख रही है? हाँ चल अपना पल्लो सीधा कर। जी बीबी जी, वो हवा है ना, डिस्टर्ब होता है। हवा है ना? जी बड़े मजे लेकर भाजी खरीद रहे हो। हाँ मैं तो कहती हूँ कि औरतों की तरह औरतों वाले काम कराने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ अरे शर्म नहीं आती आपको? पेपर में इतना बड़ा बड़ा नाम आता है और आप है कि लगे इसे चवन्नी कम कराने में। हाँ कुसुम चवन्नी कम नहीं करवाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कहाँ से, ये देखो तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ से लाऊंगा, पाउडर कहाँ से लाऊंगा? हाँ हाँ सुन लिया मैंने, सब सुन लिया मैंने। ये पाउडर क्रीम लिपस्टिक काजल मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहे। हाँ? हर चीज का रेट क्या पड़ा दो भाव भाजी का? हाँ? जाइए, वो चिंटू आपका इंतजार कर रहा है, कुछ सवालों में उलझा बैठा हुआ है। जाइए ना, उसकी मदद कीजिए। तो तुम बोलो अरे उसका बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। छोले चलोगे मनु? बीबी जी भाजी। क्या भाजी भाजी? ए, क्या बात है? हाथ लगा तू। अरे 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 ये क्या बात है बेटे, आज तेरी मम्मी बड़ी गर्म हो रही है। कोई गर्म सवाल अटक गया? पूछ ले पापा से। मैं नहीं पूछता, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज एकदम जीरो है। जनरल को तो तेरी माँ ने खत्म कर दी, नॉलेज तू खत्म कर दे। फिर भी पूछ ले बेटे, शायद मैं तुम्हारा जवाब दे दूं। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। तो फिर आपको अंग्रेजी आती होगी। हाँ अंग्रेजी आती है, हिंदुस्तानी अंग्रेजी पहले सीखता। देखो ABCDEFG आता है? का खा गा भी आता है। का खा गा 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 सारे का मप्पा गा गा। ये गागा में कहाँ अटका दिया अपने पापा को? और सवाल पूछना यार। अच्छा तो ये बताइए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? हाँ ये अच्छा सवाल है। हिमालय नहीं होता तो बेटे ये मानसून है ना, ये हिमालय से नहीं टकराती, और हिमालय से नहीं टकराती तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो खेती बाड़ी नहीं होती। You are 100% right पापा, but I don't agree with you. तो फिर बोलिए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? अटक गया सुर। हिमालय नहीं होता तो क्या होता? हिमालय नहीं होता बेटे तो हमारे डिफेंस कमजोर होता, दुश्मन आसानी से हमारे देश में आ जाता है। You are very intelligent पापा। आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, आप 100% सही होंगे, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो बोलिए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? बेटे हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो क्या होता, जरा तुम्हें बता दो क्या होता। आपने तेंजिंग का नाम सुना है? हाँ तेंजिंग, वही जो हिमालय पे चढ़ा था ना। हिमालय नहीं होता तो फिर तेंजिंग किस पर चढ़ता? किस पे चढ़ता? कुतुब मीनार पे चढ़ता बेटे, कुतुब मीनार पे। कुछ नहीं आता इसलिए कुतुब मीनार बोल दिया। आज बेटे वो तेरी मम्मी ने सब कुछ भुला दिया। वो सब्जी वाली पे चढ़ गई, मैंने टोका मुझ पे चढ़ गई, और मैंने कहा देखो, कहने लगी जाओ अंदर पढ़ाओ। पाठ पढ़ना। अरे कौन है रे, कौन है रे? तोरी को पड़िया फोड़ब हम। कहो भाई तानसेन। आपको देखते हैं ना मालिक, वो चिंटू साहब उधर हैं, उधर। हाँ? चिंटू बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खान अंकल। बेटे आप तो किताबों की भीड़ में कुछ इस तरह से छुप गए हैं कि आपको ढूंढना ही मुश्किल हो गया। अब क्या करें खान अंकल, आजकल की पढ़ाई लिखाई ऐसी है। अब देखिए ना, मेरा वजन 20 किलो तो किताबों का वजन 40 किलो। वाकई हमारे जमाने में किताबों का वजन कम होता था और इल्म का वजन ज्यादा। आप 100% सही होंगे अंकल, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। वाह वाह वाह, खूब है, लेकिन आप इससे तो इत्तेफाक रखेंगे। नहीं अंकल, ये क्या कर रहे हैं? अंदर टेबल लीजिए, अंदर टेबल। मम्मी हमेशा कहती रहती है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से मैं खान अंकल की तरह मोटा हो जाऊंगा। अच्छा मम्मी कहती हैं यानी खान अंकल अंकल आपका वजन 500 किलो तो होगा ही। आप 100% सही होंगे, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ। अरे भाईजान आप, कसम। लेकिन आज तो संडे नहीं है। अरे भाई अपनी तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए जब भी दिल चाहता हम चिंटू को देखने चले आते हैं। क्या संडे और क्या मंडे। वैसे आज तो एक बहाना भी है। बहाना? हाँ, सोचा कि आपको एक छोटा सा लेक्चर देकर फिर से बोर किया जाए। समझ गई। यही तो अफसोस की बात है कि आप कुछ नहीं समझती। आपके शौहर मियाँ को कानून से खेलने की आदत सी होती जा रही है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान भर की पुलिस की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे है। भाई जोश में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे होश के दायरे में होना चाहिए, और अब तो वो और भी जिम्मेदार होने जा रहे हैं। He has been promoted. He's going to be an SP. SP? SP. क्या है कि एसपी होना इनकी जिंदगी का वो बड़ा सपना था जो इन्होंने नहीं, इनके पिताजी ने देखा था। तुम जैसे लोग जो भीड़ को बगावत का कफन पहनाकर जनाजों के जलसे की तैयारियां करते हैं और दुनिया को बदसूरत बना देते हैं। मंडी वालों याद रखो, हमारी तुमसे मुलाकात नहीं जरूर है,
लेकिन हमारे उसूल पुराने हैं। हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने लायक ना हो जाए, और हमें उस भीड़ से सख्त नफरत है जो हमारे खिलाफ बगावत की आंधी का अंदेशा लिए हुए होती है। हम उसे भाड़ बनाकर अपने लिए सुकून के चने भुना करते हैं, समझे? वाह मंगल सिंह, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हुकूमत ने आपको यह वर्दी इसलिए दी है कि आप लोगों को भाड़ बनाकर अपने लिए सुकून के चने भूने। वाह। और हुकूमत ने आपका तबादला यहां इसलिए किया है कि ओहदे और कुर्सी की आड़ लेकर आप इन गरीब किसानों के खून पसीने की कमाई को हराम की कमाई समझकर हफ्ता लेते रहें। नहीं मंगल सिंह, नहीं, ये यहां नहीं चलेगा। ये गरीब किसान लोग कोई सड़क पर रेंगती हुई चींटियां नहीं हैं जिनके पेट पर पांव रखकर तुम अपनी मंजिल तय करो। और नहीं हमारी ये शामगढ़ की मंडी दूसरी मंडियों की तरह मुर्दा लोगों का कब्रिस्तान है जिस पर तुम अपनी धौड़ जमा सको और हुकूमत कर सको। अच्छा, तो वही फौजी ठाकुर शंकर दयाल सिंह है ना? जी हाँ, और इसीलिए आपको हफ्ता नहीं मिलेगा। बॉर्डर पर रहा है इसलिए गांव की हालत नहीं जानता। अरे शामगढ़ के लोग बड़े घटिया होते हैं, मक्कार होते हैं, अपना अपना देखते हैं। और फिर मंगल सिंह जैसा आदमी जो पैदा इन तमाम घटिया लोगों पर हुकूमत करने के लिए हुआ है, वो इन लोगों की देखरेख के बदले हफ्ता लेकर क्या गुनाह करता है? ठाकुर शंकर दयाल सिंह, तू जा जा, मेरे लफड़े में मत पड़, वरना पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, पुलिस के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि हम फौजियों के हाथ ज्यादा मजबूत होते हैं। और आज ये मंडी वाले इसकी एक मिसाल देखेंगे। जरा उस तरफ देखिए, उस मासूम विधवा की तरफ। इसके सुहाग को आप ही ने उजाड़ा था क्योंकि इसके पति ने हफ्ता न देकर काशीपुर में आपके खिलाफ आवाज उठाई थी। हाँ, ये काशीपुर के उसी रामलाल की विधवा है जिसे आपने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि आपको अपना रौब जमाना था। मगर आज आपको उसी रौब का हिसाब चुकता करना होगा। आज इन सब लोगों के सामने इसी वक्त आपको इस मासूम विधवा के कदमों पर अपना सर रखकर अपने हर गुनाह का इकरार करना होगा। मंगल सिंह झुकेगा, और वो भी इन तमाम कीड़े मकोड़ों के सामने। अरे झुकेगा तो तू अभी इसी वक्त, ताकि तमाम मंडी वालों को पता चल जाए कि मंगल सिंह शेर के गले में भी पट्टा पहनाकर उसे अपना पालतू पिल्ला बना सकता है। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा और मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। याद रखो मंगल सिंह, जनता पुलिस की नौकर नहीं होती, पुलिस जनता की नौकर होती है। 1 देख, इत्तेफाक से बाजी तेरे हाथ में आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तूने जिंदगी की बाजी जीत ली। 2 देख, मुझे हार की खलीश मत दे, वरना ये दुनिया बहुत रोएगी, बहुत रोएगी। 3 ठहरो, आगे बढ़ो।
घुटनों के बल। आया ना लाइन पे? मैंने सही अर्जुन। कृष्ण तेरा सारथी है, कृष्ण तेरा सारथी है, कृष्ण तेरा सारथी है, कृष्ण तेरा सारथी है। कहाँ खोए हुए हो? बाबूजी की याद आ रही है? हाँ कुसुम, आज बाबूजी जिंदा होते हैं तो कितने खुश होते। तुम्हें इस एसपी की ड्रेस में देख के फूले नहीं समाते। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत थी कि मैं पुलिस का बड़ा अफसर बनूं और इस दुनिया से जुल्म को खत्म कर दूं। लेकिन इस मंगल सिंह ने ना, उस मनहूस आदमी का नाम इस शुभ घड़ी में मत लो। हाँ कुसुम, हाँ। बस अब तो यही है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जितना भी हो गरीबों और मजलूमों का दर्द बांटो। और तुम तो करते ही हो। जितना होता है तुम उसे ज्यादा भी करते हो। नहीं कुसुम नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इस दुनिया में दर्द बहुत है और बांटने वाले हाथ बहुत कम हैं। फिर भी आगाज है ये, जिसे अंजाम तक निभाना है। खून है जब तक रगों में, हर जुल्म को मिटाना है। शांति नगर एक पेचीदा उलझन बनती जा रही है। अखबारों की खबरों से और इधर उधर की अफवाहों से तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं जुल्म की हुकूमत है तो वो शांति नगर में है। और हमारी पुलिस की फाइल से तो ये जाहिर है कि अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है जहां पे क्राइम रेट कम है तो वो शांति नगर है। इसलिए तबादले पर तुम्हें वहां भेजा जा रहा है, तफ्सीस के लिए। तुम्हें खास पावर भी दिए जा रहे हैं। ठीक से तहकीकात करो और हमें रिपोर्ट दो। यस सर। रिपोर्ट देना, कानून को अपने हाथ में मत लेना। नो सर। रिमेंबर? यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। शांति नगर के निवासियों, हमें वो लोग हरगिज पसंद नहीं जो लोग हमें रोके टोके या हमें गाली दे। हम उनकी जुबान हलक से नोच के अपनी रात की शराब का जायका बनाते हैं, है ना? नहीं मालूम? तुम ये मत समझना कि तुम्हारे पापा का घड़ा कभी नहीं फूटेगा। गॉड ऑलमाइटी सब कुछ देख रहा है। He will kill you. ए छोकरी, कहाँ जा रही है? एक दिन कोई मसीहा आएगा और वो तुम्हें तुम्हारे जुल्मों समेत खत्म कर देगा। वो कब आएगा? कब वो मुझे खत्म करेगा? तू ही मुझे खत्म कर देना। ले।
शांति नगर के मुर्दा लोगों को फिर से समझा दो कि हमें रोकने, टोकने या गाली देने की कोशिश न करें, क्योंकि कड़वी जबानें हमें खाने में बहुत मीठी लगती हैं। वो राक्षस तेरे सामने मेरे भाई और पिता की लाशों पर खड़ा होकर कानून को तमाचा मारकर चला गया और तू चुपचाप खड़ा देखता रहा, एक छक्के की तरह। अपनी नहीं तो अपनी इस वर्दी की तो इज्जत रख ली होती। कीचड़ में कमल खिलते हुए तो सुना था, लेकिन गुलाब खिलते पहली बार देखा है। घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा। तेरे भाई और बाप के कातिल को भी सजा दिलवा दूंगा। तुम शाम को पुलिस स्टेशन आ जाना, रिपोर्ट लिखाने। हाँ? Oh God, बहुत हो चुका, वो नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। जैन साहब। सर, ट्रेन आ गई। क्या आप बात हो? यस सर, ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई सही टाइम पे। जी हाँ। एसपी साहब आ गए। एसपी आ रहा है, कुछ यहाँ पे भूचाल तो नहीं आ रहा? ये क्या है? ये हो क्या रहा है? ये शांति नगर है या अग्नि नगर है? क्या हो रहा है ये लगी तो नहीं रे? उठा उठा सामान। इधर से इससे तो अच्छा था मैं एसपी की वर्दी में आता, ये पुलिस वाले सलूट मारते मुझे। तो सामने जो है ना, वो भी मांगेगा तुमसे, दे देना। समझ? इधर है, टिकट किधर है? इधर है। और लगेज इतना बड़ा, लगेज का टिकट? लगेज का टिकट भी है? लगेज का टिकट भी लगता है। बहुत ईमानदार आदमी लगता है। सरकारी अफसर को रिश्वत देने का कोई चांस नहीं रखता है। शट अप। अरे देखने में तो ओल्ड मॉडल लगता है और ये लगेज न्यू मॉडल का रखता है। जरूर कुछ गोलमाल लगता है। क्या बकता है? अरे चुप, तुम तो टेररिस्ट दिखता है। जरूर इसमें गोला बारूद होगा। खोल कर दिखाओ। जी आई लव बटुआ साडा खुला पे जो मर्जी लग दे दे दे। थैंक यू थैंक यू। नहीं पूरा बटुआ। आप जैसे शरीफ आदमियों की वजह से तो हमारा घर बार चलता है। शुक्रिया महाराज। परमात्मा आपको मिनिस्टर बनाए, ये मेरी दुआ है। हाँ हाँ, तुम भी एक एक करके आओ, मिनिस्टर बनते जाओ और टिकट खाते जाओ। आप मिनिस्टर बनिए, हम फकीर बने जा रहे हैं। शेर बन शेर, यहाँ बटुए का डर है। मुझे तो लगता है धोती भी खोल लेंगे ये लोग। भाई शांति नगर है ये, अपना बटुआ संभाल के रखना। देखा शांति नगर का नक्शा? अरे शांति नगर को ठीक से देखने के लिए 40 जीप वाले से अच्छा गाइड आपको मिल नहीं सकता। बोले साहब, मैं आपको क्या दिखाऊं? गदा पाड़ा, घोड़ा पाड़ा, नाग पाड़ा, रामताल, भीमताल, सुरताल, तीन बाग, राम बाग, बास नगरी, सास नगरी, मटका गली, झटका गली, गांधी चौक, नाना चौक, गोकुल धाम, डीबीडीएम धाम, पानीपुरी, भेलपुरी, मदनपुरी, चवनपुरी, ओमपुरी, अमरीशपुरी, मायापुरी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। पानीपुरी, चवनपुरी, मदनपुरी, गतपुरी। जान दो पानी आ गया। असि टूरिस्ट है जी, सानू रहने ली जगह चाहिए, रहने की जगह दे दो। हाँ बस जगह, मेरा ख्याल है आप उल्टे पैर वापस चले जाइए। यहाँ हर चीज का ठिकाना है, रहने का ठिकाना नहीं। क्या कहते हो? हम ठीक कहते। कैट जी, बटुआ माल से भरा पड़ा है, ठिकाना बता दो। ओ ठिकाना, चलिए हम आपको ऐसे बागीचे ले चलते हैं, वहाँ आप दंड भी पे लिएगा और कुश्ती भी लड़ जाएगा। चलो सामान निकालो। संभाल के बात करो। टेंगू किसको बोलते हो? मिस्टर अयोध्या प्रसाद फ्रॉम भटिंडा पैलेस करेलो के यहाँ से बाहर निकालो। हम बोले ना तुमको, हमारा नाम करेला नहीं भीमसेन है। शांति शांति, ये शांति नगर है। शांति नगर में 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, 0 स्टार हो, ब्लू स्टार हो, लेकिन स्टार गेस्ट हाउस जैसी सस्ती, नमकीन और अच्छी जगह आपको मिल नहीं सकता। आप जानते हैं पाकिस्तान फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई थी, कमाल अमूरी साहब यहाँ ठहरे हुए थे फॉर 1 मंथ। अरे लेकिन यहाँ बगीचा तो है ही नहीं, दंड कहाँ पे लेंगे? अरे हुजूर,
डंड भी पिलेंगे, अखाड़े भी खुलेंगे। सूरज तो ढलने दीजिए, बत्ती तो जलने दीजिए। अरे इधर तो आ, अरे जल्दी आ, देख तो कौन आया है। हाय क्या चीज है। ए ऋषि कपूर। ए, हमारा नाम ऋषि कपूर नहीं है, हमारा नाम भीमसेन है। हाँ। भीमसेन जब पैदा हुआ था ना तब तेरी साइज का था, समझा? इधर आ बे। अरे इधर से नहीं, नीचे से आ। हाँ। कौन है रे ये? कौन? अरे वो बांका पहलवान। वो हमार पट्टा है, अयोध्या प्रसाद भटिंडे। क्या जवानी है हमार? नहीं, भटिंडे वाले की। क्या सीना है हमार? नहीं, भटिंडे वाले की। हाय क्या मछलियाँ है हमार ना? नहीं, भटिंडे वाले की। अरे सब भटिंडे वाले का है तो भटिंडे वाले को बुलाओ ना, हमको काहे को खामखा में। ये पूछने कि ये यहाँ होने आया है या रहने? रहने। अरे पूछ के तो क्या रेट है? कि हमार? नहीं, भटिंडे वाले। हटो हटो, छोड़ो, हमसे ये सब गंदी गंदी बातें मत क्या करो। पूछती है रेट क्या है? साहब आपका पूछती है रेट क्या है? 2 मन। वेट नहीं साहब, डेट डेट रेट? डेट। कौन पूछता है? वो तीनों जो है ना वो। हाय अल्लाह, हाय ट्रक चढ़ गया होते हुए। तू कहाँ ले आएगा वक्त मुझे यहाँ? हुसन के बागीचे में कुश्ती लड़ने का मजा तो यहीं आएगा पहलवान जी। बजरंग बली, मेरी इज्जत बचा लेना। बजरंग बली को बीच में क्यों लाता है राजा? रोड। ये दिल तो तुझ पर आया है। हाय क्या तेरी जवानी। मौत के मुंह में ले आई मेरी नादानी। दुनिया हम पे मरती है और हम तुझ पर मरते हैं राजा। देखो जी, मेरी बात सुनो, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो पहलवान जी। अब आ ही गया है तो आजा। क्या दिल की बुझा जा। मैं कुरू अफसर शरबत हूँ, लज्जा आनी चाहिए तुम सबको। हम बेहतर हैं जी। फिर तो नक भी उतर चुकी। आय हाय। अब छोड़िए नाटकबाजी। जो एक बार आए बार बार आए, 500 रुपए में बीवी भूल जाए। सुबह तो करना राम की बात, अब तो कर ले शाम की बात। अरे कितनी बातें कर ली तूने, कोई तो कर ले काम की बात। मुखड़ा मेरा पंजाबी है, जुल्फ मेरी बंगाली, नखरा मेरा बम्बई का है, चाल है दिल्ली वाली। मुझको बना लिया राम 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 बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। खोल 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 जरा इनकी आंखें खोल। इस नगरी का मेरे दाता बजना जाए कहीं खोल। राम राम खोल प्रभु इनकी आंखें खोल। अरे खोल 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 जरा इनकी आंखें खोल।
घर में ऐसी एक सुंदर सी बीवी है। हाँ, मेरे घर में ऐसी एक सुंदर सी बीवी है, जैसे साक्षात किसी मंदिर की देवी है। प्यार की वो रानी मुझे प्यार कितना देती है, सुख दे के पिया को वो दुख सारे लेती है। भक्त हो तेरा सुन बजरंग बली तू, इस कमजात की आंखें तोड़ नली तू। पर तू तो है बिकाऊ, तू तो है बिकाऊ, वो है रानी अनमोल। राम राम बोल प्रभु इसकी आंखें खोल, खोल खोल प्रभु इसकी आंखें खोल। अरे राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। चला कहाँ है, ए चला कहाँ है, बात सुन ले ओ निगोरे। चला कहाँ है, बात सुन ले ओ निगोरे। सुबह तल तल के खिलाऊंगी पकोड़े, तीखना दोपहर को हुस्न का जलवा, लाके खिलाऊं जब सूजी का हलवा। रूप का मैं रंग रस होठों का मिलाऊंगी, शाम को दीदार का मैं शरबत पिलाऊंगी। रात को मैं चुपके से, रात को मैं चुपके से आऊंगी तेरे कोल, कोल कोल कोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। अरे खोल 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 जरा इनकी आंखें खोल। पहलवान हूँ पंजाबी, मैं पहलवान हूँ पंजाबी, तपस्या मेरी भंग न करो, तपस्या मेरी भंग न करो। ओ बजरंग बली के पुजारी, पुजारी और हमें तंग न करो, और हमें तंग न करो। ओ हाथी मेरे साथ चले क्यों तन तन के, तेरे सीने से लिपट जाऊं, गुलाब का मैं फूल बनके। तेरे सीने से लिपट जाऊं, गुलाब का मैं फूल बनके। मैं तेरे प्यार में प्यासी में चन्ना, मेरा इंसाफ कर। ओ चाचा मेरा पीछा छड़ अम्मा, चाचा मैनू माफ कर। आजा अखियों से मेरे, आजा अखियों से मेरे रूप को टटोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। अरे खोल 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 जरा इनकी आंखें खोल। इस नगरी का मेरे दाता बजना जाए कहीं ढोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। खोल 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 प्रभु इसकी आंखें खोल, खोल 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 प्रभु इसकी आंखें खोल। तानसेन, तानसेन नहीं भीमसेन, चला दे अपना फैन।
बहुत बड़े बेहरूपिये निकले। क्या लग रहा था भटिंडे से चले आ रहे हैं। हाँ, लगता है लंदन से आ रहे हैं। आपके बारे में जरूर दाल में काला है। हाँ तो साहब, आप शराब की बात करें। शराब मिलती है ठेकेदार के ठेके पे, वो भी ब्लैक में। उसके लिए बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि साहब शांति नगर में 4 दिन ड्राई डे रहता है। अभी साहब आपको क्या बताऊँ, हमारे क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या मुसीबत है। तुम पहचान भी न सके और एसपी ठेके में आए भी नहीं, निकल गया। हुजूर, एसपी का बच्चा अगर पहुंचा ही नहीं तो मैं किसको ले आऊं? ओहो, वो हेडक्वार्टर वाले झूठ बोलते हैं क्या? याद रखो, अगर कोई छोटी सीधी ठोका पीटी होगी ना तो मने 2 ही चीजें आवे, ठेका लेना और ठोकना। हाँ चल बढ़िया। और सुना, रियूटर्स, पीटीआई, यूएनआई, प्रेस वगैरह वगैरह को ठेके में ठोक के डीबीडीएन की स्पीच छुपा देना। टीवी और तमाम प्रेस वालों को इन्विटेशन दे देना कि रंग भवन में आज हमारी ठोका पीटी है, रात को सब आ जावे। जाओ। और सुनो, धर्म सिंह से कहो कि दूसरे शहर जाकर अंडरग्राउंड हो जाए। चलो। अरे हमारा भी इंटरव्यू लेगा। कौन था ये? यही तो है हमारे ठेकेदार नानूमल, जिन्होंने हर आम आदमी की जरूरत पूरी करने का ठेका ले रखा है, जिन्हें अपनी कीमतों पर पूरा करते हैं। और तो आज छोड़िए साहब, अगर उनके कुत्तों का भी दिल किसी की बड़ी बेटी पे आ जाए तो बाप छोटी बेटी का चेहरा देखकर सब कुछ हो जाने पर भी उफ तक नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? अरे साहब, यहाँ सब कुछ हो सकता है जब तक ये डिविडियन साहब की हुकूमत है। डिविडेंड कौन है? हाँ, डिविडियन, आपने नाम नहीं सुना? दीन बंधु दीनानाथ आजकल भारतवर्ष में नहीं है, स्विट्जरलैंड गए हुए गुल्ली डंडा खेलने के लिए। नहीं तो आप उनके जलवे देखते। सर, ये क्या जलवा दिखाएगा जो मैं आपको दिखा सकता हूँ? लो, ये आ गया चलता फिरता बाजार। आप इससे निपटिए, मैं जरा निपट के आता हूँ। सुबह लोटा नहीं मिल रहा था। हुजूर, मुझे अपना कुमार बाजार कहते हैं। ये देखिए, हर एक चीज अवेलेबल, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, विस्की, ब्रांडी, बियर, जिन। और सर, इसको लेने के बाद अगर भूख लगे तो चना, सिंह, अंडा, वटाटा बड़ा, भजिया पाव। और सर, इधर तो देखिए, एक से एक छोकरी है सर। इस शहर में मजहबी दंगों की बाढ़ आने वाली है। या अल्लाह, कुत्ते, भेड़िए, अंधा हो गया क्या? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, सलामत रखे। मुर्दों की बस्ती में जिंदा आदमी कहां से आ गया? ले, बचा सके तो। बच सकता है तो तू बच ले राक्षस।
साहब, 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 आपने तो कमाल कर दिया साहब। आपने ये दिखा दिया कि ताकत सिर्फ राक्षसों में नहीं, शरीफों में भी होती है। इस कुत्ते ने क्या बात है? साहब, कहीं आप एसपी साहब तो नहीं, जिनकी तलाश में यहाँ की पुलिस और ठेकेदार के लोग बौखलाए हुए हैं? हाँ, मैं हूँ एसपी अर्जुन सिंह। एसपी अर्जुन सिंह? एसपी अर्जुन सिंह? बाप रे! भगवान तेरा लाख लाख आप तो गॉड के भेजे हुए वो मैसेंजर हैं, शांतिनगर को जिनका बरसों से इंतजार था। साहब, अब आपके होते हुए किसी गरीब की आंखों में आंसू या दिल में दर्द नहीं रहेगा। साहब, मैं क्या बात है? कहो क्या बात है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ जरूर। आप मेरे साथ चलेंगे ना? आइए, आइए साहब, देखिए ये वो जगह है जहाँ मेरे पिता और भाई के साथ साथ कितने ही सच्चे और ईमानदार लोगों को लावारिसों की तरह दफनाया गया है। और साहब, इन जुल्मों का रिकॉर्ड शांति नगर के किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस डीबीडीएन के हाथों बिकी हुई है। काश यहाँ की पुलिस ईमानदार होती। देखिए, इस मासूम को देखिए, बेचारा घंटों यूं ही बेजान सा अपने पिता की कब्र पर बैठा रहता है। इसके पिता को भी यहीं दफनाया गया था। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। बचा लीजिए साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए साहब, उसे रानूवाल ठेकेदार ने उठवा लिया है। ओहो, घबराओ नहीं, सांस लो, आराम से बैठो, बैठो। देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये तो उनकी पुरानी आदत है, लेकिन अब उनमें दम नहीं रहा। तेरी बीवी 4-6 दिन में ही सही सलामत तेरे घर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट क्या लिखाना? अरे साहब के लिए चला। अरे 2-4 रातों की तो बात है, काट ले। कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप? कानून के रखवाले होकर गुनहगारों की तरफदारी कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया आपका? तुम शहर में नए हो तो क्या हुआ? तुम्हारा ससुरा तो शहर का पुराना पापी था। मरने से पहले तुमको उसने ये नहीं बताया, ठेकेदार और डीबीडीएनजी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना सबसे बड़ा गुनाह है शांतिनगर। शांतिनगर में होगा शांतिनगर में, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत की कानून में नहीं। मैं ऊपर तक जाऊंगा मैं। और ऊपर तक जाने वालों को ऊपर पहुंचाकर ही दम लेता है धर्म से। धर्म सिंह, दर्जन के आधे की कसम। ऐसा लगता है कि शांति नगर के लोगों को धर्म सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं रहा। एक फूंक मारूं तो धरती को फाड़ के रख दूं, नजरें गाड़ूं तो बागियों का पानी निकाल दूं। धर्म सिंह, तू तो अपना आदमी है ना? पुलिस ऑफिसर जावेद की शय पर एक गरीब का कत्ल हो गया और तोहफे के तौर पर उसे इसकी मां का जिस्म मिला, जिसे उसने जबरदस्ती कैद करके अपने घर में रखा हुआ है। अब आप ही बताइए साहब, कौन है जो इस नन्हे को इसकी मां से मिलाए? कौन है जो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले इन गद्दारों के साथ खिलवाड़ कर सके? उम्मीद की आंखों से ये किसे देखे?
रात थी, क्या बात थी, क्या शबाब था, जो मजा आया। ये एसपी तो आप ही जावेद हैं? ये सब मुसलमान के लिए उसका ईमान ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज होता है। आपकी रगों में किसी मुसलमान का खून नहीं है, किसी सूअर की औलाद है आप, हरामजादे। इस बच्चे को पहचानते हो? हाँ। इसकी माँ कहाँ है? जी कहाँ है इसकी माँ? कपड़े? ये वर्दी पहनकर तुमने यहाँ के मासूम लोगों से बहुत खिलवाड़ कर ली। अब तुम्हारी ये वर्दी उतार कर तुम्हारे साथ खिलवाड़ की जाएगी, ताकि उन गद्दारों को सबक हासिल हो जो तुम्हारी तरह इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। इस अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है इसको बता दो। इस अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है इसको बता दो। मारो इसको मारो, इसकी मस्ती जरा उतारो। मारो इसको मारो, इसकी मस्ती जरा उतारो। ये गुनहगार है, ये मक्कार है, ये गुनहगार है, मक्कार है, बदकार है, गद्दार है। ओ मारो 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 मारो। इस अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है किसको बता दो। इस अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है किसको बता दो। फंस गया पिंजरे में, हाय पिंजरे में, हाय पिंजरे में। लो चूहा फंस गया पिंजरे में, याद करा दो इसे नानी। ऐसी जगह पे मारो इसको जहाँ मिले ना पानी। ये कम जात है, ये बद जात है, ये कम जात है, बद जात है, वाहियात है, बेजात है। मारो अरे मारो 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 मारो। इस अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है किसको बता दो। इस
अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है किसको बता दो। शहर के लुच्चे लफाड़ियों के साथ मिलकर यह क्या तमाशा मचा रखा है? तमाशा तो आपने लगा रखा था, शहर के लुच्चे लफाड़ियों के साथ मिलकर। हम तो इस तमाशे से पर्दा उठाने आए हैं। जानते हो किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केशवलाल जी से मुखातिब हूँ। तो फिर आप ये भी जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का मालिक होता है। जरूर होता है, अगर उसने अपनी जमीर को बेचा ना हो। मैंने तो सुना है कि आपने डिवीजन के कुत्तों के साथ अपनी बेटी तक का सौदा कर दिया। अर्जुन सिंह, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त अपनी एक रिपोर्ट से तुम्हारा तबादला करा सकता हूं। सच्चाई बहुत कड़वी होती है डीएम साहब, मेरे पास भी आपके खिलाफ कुछ सबूत हैं। LIU की ये रिपोर्ट और आपकी काली करतूतों का ये चिट्ठा, जो डिवीजन के रसूख की वजह से होम मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंच सका, लेकिन आज इस इंस्पेक्टर की मजबूरी की वजह से मुझ तक पहुंच गया है। आज से आप डिविडेंड के नहीं, मेरे पिट्ठू हैं। आपकी एक रिपोर्ट आपको उम्र भर चक्की पीसने पर मजबूर कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक डीएम साहब। कानून में रहकर कानून के बल पे तूने कानून है तोड़ दिखाए। कानूनी तौर पे कानून की खातिर हम कानून बचाने आए। ये साफ है संताप है, ये साफ है संताप है, माँ बाप है, ये साफ है हमारो हमारो मारो 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 मारो। इससे अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है किसको बता दो। इससे अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज है किसको बता दो। मारो इसको मारो, इसकी मस्ती जरा उतारो। मारो इसको मारो, इसकी मस्ती जरा उतारो। ये गुनहगार है, ये मक्कार है, ये गुनहगार है, मक्कार है, बदकार है, गद्दार है। ओ मारो 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 मारो। अरे मैं पूछता हूँ, तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जो चपरासी खा खा के मोटे होते जा रहे हो बस। अरे छोटा सा मामूली सा ऑफिसर सबके सामने तुम्हारा बाजा बजाएगा, तुम कुछ नहीं कर सके। अरे वो तुम्हारा बाजा भी बजा देगा और तुम उसका कुछ नहीं कर सकोगे। और ये सब हुआ तुम्हारे उस मक्कार जावेद मियाँदाद की वजह से। कुत्ता बना के रख दिया मुझे। अर्जुन सिंह के पास मेरे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं, मुझे जेल भी हो सकती है। इसलिए बाबू, हम तो चले शांतिनगर से, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हमारी मानो तो DVDNG को बुलाकर अर्जुन सिंह के इरादों पर बिजली गिरा दो, वरना वो बहुत ही होशियार और ईमानदार अफसर है, तुम्हारे काबू आने वाला नहीं। तुम भी ठेकेदार नानू मल को अच्छी तरह से नहीं पहचानते। उसे ठेका लेना और ठोकना बहुत अच्छी तरह से आता है। अब देखते जाओ ठेकेदार नानू मल कैसे ठोकता है उसे। सर, शहर के तमाम गुंडों और शातिरों की लिस्ट। और ये रहा शहर के तमाम अड्डों का पता। बोलो कुमार। सर, ठेकेदार नानू मल आपसे मिलना चाहते हैं। बिठाओ, मैं आता हूं। यस सर। यहाँ के तमाम गुंडों को वार्निंग दे दो कि शांतिनगर में कानून और कायदे से रहें, वरना। यस सर। और आप भी इन तमाम अड्डे चलाने वालों को वार्निंग दे दीजिए कि अपने अड्डे वड्डे बंद करके एक अच्छे शाही की जिंदगी बसर करना शुरू कर दें, नहीं तो मैं, आप समझते हैं। जी सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। थैंक यू सर।
आओ जी सरकार, आओ जी, आओ जी। आओ जी, आओ जी। क्या बात है। क्या बात है। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई बदतमीजी नहीं सरकार, ये तो कानूनी ठोका पीटी है, कानूनी ठोका पीटी। ठेकेदार नानूमल को तो दो ही चीजें आवे, ठेका लेना और ठोकना। कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपया हो गए। मैं डबल देने को तैयार हूँ हजूर को, अगर आप मेरे ठेके में आ जावे तो। ठेकेदार जी, यहाँ की ठोका पिटी का ठेका मन ने ले लिया है। ठेकेदार, आज तक जिन अफसरों के साथ मिलकर तुम कानूनी ठोका पिटी करते हो ना, उनमें से चंद का तबादला हो गया है, चंद मुअत्तल कर दिए गए। ये बदतमीजी अब यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन बिजली जरूर गिरेगी। बस अफलाक। डीवीडी यांचा वार आहे, डीवीडी यांचा वार आहे, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, डीवीडी यांचा वार आहे, डीवीडी यांचा वार आहे, आज की ताजा खबर, डीवीडी यांचा वार है, आज की ताजा खबर, डीवीडी यांचा वार है। क्या डिविडियन आ रहा है? सुना है डिविडियन अपना ट्रिप छोड़ के वापस आ रहे हैं। खबर फैल रही है कि एसपी साहब के साथ मिलकर तमाशा करने वालों के बाल बच्चों की खैर नहीं। इसलिए हम लोगों की भलाई इसी में है कि उनको सलामी देने के लिए एयरपोर्ट चला जाए, वरना क्या? डिविडेंड को खुदा है, वो अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके हाथ काट दिए गए हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तमाम करप्ट सरकारी मशीनरी बदल चुकी है। लेकिन मशीनरी का फेवर नहीं बदलेगा। डिविडेंड के खौफ का सैलाब इन लोगों को ही नहीं, बल्कि सरकारी मशीनरी के मंसूबों को भी बहा कर ले जाएगा, और उनमें तुम्हारा नाम भी होगा। तुम कौन हो बदतमीज? अरे गुस्सा क्यों करते हैं एसपी साहब? ये आपके लिए भेजा है ठेकेदार साहब ने। सरकारी कागज है हुजूर, आपके लिए खास तौर से बाय हैंड मंगवाया है, और इसमें लिखा है कि श्री डिविडियन साहब को पुलिस प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आप उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी जाएंगे पर्सनली। मैं तो यहाँ कभी नहीं आती। मैं तो ये देखने आई हूँ कि डिविडेंड का डर आज भी लोगों में है। अरे साहब, साहब, साहब सुनिए, एक बात कहनी थी आपसे। साहब, अच्छा वो साहब आप आ गए। देखिए डिविडेंड के आने की खबर सुनते ही इनके चेहरे कैसे उतर से गए हैं। लेकिन साहब, साहब ये लोग यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। ये लोग तो इसलिए आए हैं कि साहब आप सुन रहे हैं ना साहब, ये लोग तो डिविडेंड के डर से यहाँ आए हैं ताकि इनके बाल बच्चों की जानें सुरक्षित रहें। और साहब बहुत डर है इन्हें डिविडेंड से। और साहब आप ही इनके दिलों के इस खौफ को मिटा सकते हैं ताकि फिर कभी कोई शैतान अपनी खूनी हुकूमत का झंडा न फहराए। साहब वो देखिए। आओ जी, आओ जी, आइए, आप ही का इंतजार था हमें। क्यों बिजली गिरी ना? वो सामने देखिए रनवे पे। सारी गवर्नमेंट मशीनरी का क्या खेल तमाशा बना दिया माना है। आपने आने में थोड़ा देर कर दी। आपके सारे नए ऑफिसर प्यादों की तरह वहां खड़े हैं। जाइए, आप भी जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, जाइए। ठेकेदार नानूमल, ना तो मैं तुम्हारे भिजवाए हुए सरकारी ऑर्डर की वजह से यहाँ आया हूँ, ना ही इस कुत्ते डिविडेंड के डर से यहाँ आया हूँ। मैं ये देखने यहाँ आया हूँ कि हैवानियत का वो कौन सा सैलाब है जिसके डर से यहाँ के लोग नपुंसक और तुम जैसे ठेकेदार कुत्ते बन गए हो। रास्ता छोड़ो।
वेलकम वेलकम टू शांतिनगर सर। नमस्कार। नए डीएम मिस्टर त्रिवेदी, पीआरओ मिस्टर सन्याल, सत श्री अकाल जी। ये है गुरबचन सिंह, कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। मोनी भट्टाचार्य। हेलो, सत श्री अकाल। आप हैं शांतिनगर कोऑपरेटिव बैंक के नए रीजनल मैनेजर। मोनी भट्टाचार्य। और वो है यहाँ के नए एसपी। ओ, तो ये है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पर हमारी हुकूमत के तख्त को कुरेदने की जरूरत की थी। मुन्ने, हमारी मुलाकात नई जरूर है, लेकिन उसूल पुराने हैं। हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने लायक ना हो जाए। गुड लक। मंगल सिंह, पापा, डीबीडीएन हुआ है क्या? क्यों? मेरे स्कूल के सारे बच्चे उसके नाम से डरते हैं। बेवकूफ हैं। अरे उनसे कहो जब तक हमें डरने का कोनो बात नहीं है। तानसेन। तानसेन नहीं, भीमसेन। और ठीक है, भीमसेन। तुमने सांप को बहुत बोर कर लिया, अब जाओ किचन में बहुत काम है। हम बोर नहीं है, हम दिन हैं। आउट। यू इन। छुटके आउट। 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 चिंटू, जाओ अपने कमरे में, जाओ जाके आराम करो। मम्मी, जाओ। क्या मैं पापा के साथ 10 मिनट भी नहीं रह सकता? अरे बेटे, 10 मिनट क्या, तेरे एग्जाम खत्म हो जाने दे, फिर तुझे हम 10, 15, 20 दिन के लिए छुट्टी पर ले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ जाओ। हाँ, प्राइवेट बात कीजिए, मुझे भगाइए। ठीक ही तो कह रहा है, प्राइवेट बात करने का मौका तो मिलता है नहीं कभी। चिंटू तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता है। चिंटू हमारी भी तो जान है कुसुम, लेकिन क्या करें, हम उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। अच्छा, वो चिंटू के लिए वो जो नई कंपनी आ रही है, वो कब आने वाली है? ये लो। काम की बात करो तो ये लो वो लो। अच्छा, एक बात बताओ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि डीबीडीएन ही मंगल सिंह हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बचपन में ही उसकी मौत हो गई थी। सुना तो यही था कि मंगल सिंह मर चुका है, लेकिन उस दिन जब डीबीडीएन को देखा तो समझ नहीं आ रहा कि मंगल सिंह जिंदा है या। हाँ, तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? मंगल सिंह पुलिस में था ना, तो उसकी रिकॉर्ड फाइल जरूर होगी। तुम खान भाईजान से बात क्यों नहीं करते? अर्जुन सिंह, प्लीज टॉक सेंस। ऐसा बचकाना इल्जाम लगाने से पहले उसका औहदा, उसकी हैसियत, उसका नाम, ये सब देख लेना चाहिए। हजारों सबूत है हमारे पास कि वो आदमी डीबीडीएन है। वो डीबीडीएन नहीं है डीआईजी साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बचपन में देखा वो खौफनाक ख्वाब, वो वहशी चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूं? मुझे साफ नजर आ रहा है, वही चेहरा, वही बातें, वही तेवर। इस वक्त मैं आपको कुछ सबूत तो नहीं दे सकता डीआईजी साहब, लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूं कि कल का मंगल सिंह आज का दीनबंधु दीनानाथ है। लेकिन हमारे पास सबूत है कि कल का मंगल सिंह आज का दीनबंधु दीनानाथ नहीं है। डीआईजी साहब, मैं अरे तो चाय लाना, और गुप्ता से कहना कल इन साहब का फोन आने के बाद हमने जिस फाइल को ढूंढने के लिए कहा था वो लेकर आए। यस सर। और सुनाओ, बहुत हंगामे मचा रखे वहां पर तुमने। खैर, चिंटू कैसा है? चिंटू इज फाइन सर। हाँ, और कुसुम? कुसुम भी ठीक है। ये चिंटू को दे देना। थैंक यू सर। सर, फाइल। थैंक यू, यू मे गो। ये रहा मंगल सिंह का रिकॉर्ड फाइल। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आज से कुछ 22 वर्ष पहले मंगल सिंह पुलिस से भागते हुए पुलिस की ही गोलियों का शिकार बन गया था।
इससे ये भी पता चल जाएगा कि उसके परिवार में और कोई ना होने की वजह से उसकी लाश को पुलिस ने ही क्रीमेट किया था। और फिर भी अगर तसल्ली ना हुई हो तो इस फाइल में मंगल सिंह के फिंगरप्रिंट्स हैं और इस लिफाफे में DBDN के। मिला लो। अलग है ना? जी हाँ। मंगल सिंह मर चुका है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो साहब जी। मुबारक मुबारक मुबारक। आइए आइए, देखिए कितने चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए सब अपने हैं। सब अपने यहाँ पहुँचा सरकार, सब अपने यहाँ पहुँचा है। मुबारक हो जी। मुबारक हो। ये देखिए बॉब साहब आए हुए हैं। बॉब साहब, अब यूं समझिए कि आपकी कंपनी ने हिंदुस्तान में ऑयल सप्लाई का ठेका ठोक लिया। माशाअल्लाह, हजारों साल जियो मेरे हुजूर। फिकर मत करो, इतने साल नहीं लगेंगे देश के टुकड़े करने में। इसमें डॉलर्स तो ठोक दिए है ना भाई साहब। दो मुल्कों के ट्रांजैक्शन में बेईमानी नहीं होती। मैडम मैडम मैडम। कांग्रेचुलेशंस दीन बंधु। थैंक यू थैंक यू। मैडम, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस और डैम्स का ठेका यूं समझिए कि आपकी कंपनी ने ठोक लिया है। फिर तो दीन बंधु एसोसिएट कंपनी को हमारी कंपनी ने प्रोडक्शन के ठेके में ठोक लिया है। बधाई है। बधाई है। मुबारक दीन बंधु, मुबारक भाई। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो तोहफा क्या है? टारगेट लिस्ट। उन सब नेताओं की जिनको खत्म करे। इतने बरसों से तुम डेविड के साथ रहकर इतना भी नहीं समझे कब कौन सी बात किस मौके पर कितनी ऊंचाई से करनी चाहिए? क्यों? किस मौके पर कौन सी बात किस ऊंचाई के साथ करनी चाहिए, ये बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बतौर तोहफा वो अदावत लेकर आया हूँ जो तुम्हारे बुलाए हुए मेहमानों के तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हारे सरकारी और गैर सरकारी मुअस्सस मेहमानों के बीच में ये कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ सरकारी तौर पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम एक शैतान हो, भेड़िए हो, कातिल हो। मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं कि दीन बंधु दान प्रतिष्ठान विलायती मेहमानों की ऐशी का अड्डा है। मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं कि तुम एयरपोर्ट पर बम के धमाके और हाईजैकर की फौज तैयार करते हो। डिविडियन, मेरे पास तो इस बात का भी सबूत नहीं कि तुम मंगल सिंह हो। डरो नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और ना ही तुझे मारूंगा, क्योंकि मारना काम है बुज़दिलों का, जालिमों का। मैं तो शांति नगर के लोगों के दिलों से उस खौफ को मिटा देना चाहता हूं जो तुम्हारी वजह से बैठ गया है। और जिस दिन लोगों के ये खौफ खत्म हो गया, वो तुझे खत्म कर देंगे। इससे पहले कि नौबत यहां तक पहुंचे, अपने तमाम 2 नंबरी कारोबार खत्म कर दो। याद रहे, आवाज़े खल्क नकाराए खुदा होती है डिविडियन। बेस्ट ऑफ लक।
कैसे जानता है कि मैं मंगल सिंह था? पता लगाओ, ये किस मोहल्ले में किन लोगों को जगाने जा रहा है। पता लगाओ, पता लगाओ। शांतिनगर के वासियों, मैं जानता हूं यहाँ के सरकारी अफसरों ने आपकी मदद करने की बजाय आपको धोखे में रखा। यहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने आपके मुहाफिज, आपके रक्षक बनने की बजाय आप पर जुल्म किए। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो लोग डिविडेंड के हाथों बिक चुके थे और डिविडेंड विदेशी मुल्कों के साथ मिलकर यहाँ पर अपने जखीरे बनाना चाहता है, हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है, जो हम नहीं होने देंगे। मुझे आपका साथ चाहिए। आप मेरा साथ दीजिए और देखिए, मैं ऐसे डिविडेंड को हिंदुस्तान के कोने कोने से निकालकर फेंक दूंगा, इनकी जड़ें उखाड़ दूंगा। आप पर जुल्म करने वाला वो हर हाथ काट के रख लूंगा। डरिए मत, आप पर हुए जुल्मों के सबूत दे दीजिए। एक बार वो सबूत मेरे हाथ में आ गए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं डिविडेंड के बर्क से उड़ा दूंगा। ठेकेदार नानुमल जिंदाबाद, ठेकेदार नानुमल जिंदाबाद। हेलो पुलिस स्टेशन। साहब को खबर करनी पड़ेगी। दीदी, पापा तो शहर से बाहर गए, रात को लेट आएंगे। ओह गॉड। इसे कोई नहीं मारेगा। दर्जन के आधे की कसम, इस मुर्दे गांव में सिर्फ एक ही तो लौंडा है जिसने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। वाह, जरूर किसी मर्द की औलाद है। हाँ, एसपी का लौंडा है। फिर तो इसे कोई भी नहीं मारेगा, इसको बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसको तो मैं चबाऊंगा। डीवीडीएनजी को पत्थर मारने की सजा तो यहाँ के लोगों को मिल गई, अब इसके पूछे पिताजी को सजा मिलेगी। तुझे सजा मिलेगी राक्षस, और ऐसी सजा तू मेरे पिता को जानता नहीं है। अगर वो इस वक्त यहाँ होते तो तुझे मच्छर की तरह मसल कर रख देते। मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, इतना कुछ देखते हुए भी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ? अरे मैं शांति नगर का धर्म हूँ, यानी धर्म सिंह। एक फूंक मारूं तो धरती को फाड़ के रख दूं, एक डकार मारूं तो हाथी निकल जाऊं। अब मैं पहले तेरे बाप की अकड़ को तोड़ूंगा, फिर उसको निचोड़ूंगा और उसकी शुरुआत यानी के काका का गा तेरे से करूंगा। गा, 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 गा। वो शहर बनती है, उठ। खूबसूरत हो, जवान हो, भाई वाह। शांति नगर तो एकदम बदल गया। एसपी की शह पर अब तो औरतों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया, ताकि तेरे जैसे राक्षसों को कुचल सके। अरे हंसता क्या है?
इतना ही भरोसा अपनी ताकत और हैवानियत पर है तो एक बंदूक इधर भी फेंक, पता चल जाएगा कि हंसता कौन है और रोता कौन है। तुम्हें बंदूक दी जाएगी कन्या, बालके, बंदूक अवश्य दी जाएगी। उठा बालके उठा, मेरी मौत का साजो सामान उठा। पहली बार तो किसी मर्द कन्या से पाला पड़ा है। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोलियां जमीन पे नहीं तेरी छाती पे चलेंगी। और अगर कदम आगे नहीं बढ़ाया तो गोलियां तेरी छाती पर नहीं बच्चे के सीने पर चलेंगी। बढ़ो आगे, दिखाओ मर्दानगी, हम भी तो देखें लोग शहीद कैसे होते हैं। जूलिया, अच्छा है अर्जुन सिंह, हमने पहले ही कहा था कि आवाज़े खल को जगाने की कोशिश की तो नक्कारे खुदा नहीं नक्कारे डिविडियन होगा। वाह, खूब रंग खिलाया है शंकर दयाल के खून ने कि चारों तरफ खून ही खून हो गया। पढ़ ठेकेदार पढ़, क्या लिखा है अखबारों में? अरे इसमें लिखा है कि धर्म सिंह के आतंकवादी गिरोह ने शांति नगर की शांति को अशांति में तब्दील कर दिया है। और ये भी लिखा है कि देश के हिस्सों में फैले हुए विद्रोहियों के हक में उसने कत्लेआम शुरू कर दिया है, ताकि उग्रवादियों के डर से जनता और गवर्नमेंट उनकी तमाम शर्तों को कबूल कर ले। और साहब जी के बारे में क्या लिखा है? अरे इनके बारे में तो ये लिखा है कि डिविडियन साहब ने ऐसे हादसों को निहायत ही शर्मनाक हादसा कहा है, और ये भी कहा है कि अगर इस इलाके की पुलिस चौकन्नी होती तो ऐसा हादसा कभी नहीं होता। शंकर दयाल, मंगल सिंह अगर पुलिस के इतिहास का शर्मनाक पन्ना था तो तेरा लौंडा पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दस्तावेज कहलाएगा। एक मिनट हटिए आप लोग, हटिए सामने हटिए। ये बात निकल क्या बता सकते हैं सर? ये हादसे के बाद पुलिस क्या कर रही है? प्लीज सर एक प्लीज नो मोर क्वेश्चन प्लीज।
ये लाशों का ढेर, ये नजारा, ये तमाशा देखकर तुम्हें सुकून मिल गया? तुम बाज नहीं आए अर्जुन सिंह हैं? हजारों बार मैंने तुम्हें समझाया कि कानून की हिफाजत करना तुम्हारा धर्म है, कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हारा काम नहीं। लेकिन तुम नहीं समझोगे। यू स्टूपिड मैन, आई टेल यू, आज सारे शहर में एक ही चर्चा है सारे शहर में, तुम्हारी नाकामी का, तुम्हारी नाकाबिलियत का। हमारी पुलिस के नाम पर जो तुमने बदनुमा दाग लगाया है, उसे धोने का भी एक ही तरीका है, तुम्हें इसी वक्त सर्विस से बर्खास्त किया जाता है। इमीडिएट डिसमिसल। नो सर, यू कैन नॉट डू इट। यू शुड नॉट डू इट सर। इन बेगुनाहों की लाशों को देखकर, मरने वाले के सगे संबंधियों का तड़पना बिल्कुल न देखकर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कम ऑन। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है, शहर की नाकेबंदी कर दी गई है, आतंकवादियों का चलना फिरना नामुमकिन कर दिया है सर। मैं जानता हूं सर इस दर्दनाक हादसे के पीछे किसका हाथ है। ये वही हरामजादा डिवीजन है। डोंट शाउट सर, प्लीज एक मौका और, पहला और आखिरी मौका, प्लीज डीआईजी साहब, प्लीज। ओके, ठीक है, तुम्हें एक मौका और देता हूं मैं अर्जुन सिंह, सिर्फ एक मौका और देता हूं। लेकिन याद रहे, वो डिबीडियन का हाथ है या किसी का भी, मुझे धर्म सिंह चाहिए, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, और मुझे शहर में लॉ और ऑर्डर चाहिए, अदरवाइज। यस सर। आइए आइए आइए, कैसा लगा ये शानदार स्वागत और हमारा ये महल? स्वागत के संदाज से हराम की कमाई की बू आ रही है। हर चीज पर हराम की कमाई की लगी मोहर साफ नजर आती है। अर्जुन सिंह, अगर हमने तुम्हें इस लायक समझा और यहां तक आने की इज्जत दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने औकात भूलकर हमारे साथ बदतमीजी से पेश आओ। जी, तमीज से भी पेश आऊंगा डिवीजन साहब, लेकिन फिलहाल एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज शाम तक धर्म सिंह और उसके गुंडों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया और शांतिनगर में फैली हुई ये तमाम बदअमनी खत्म नहीं हुई, तो फिर चाहे मजहबी दंगे फसादों में तुम्हारा हाथ साबित हो ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही महल में तुम्हारे इन विलायती पिल्लों के साथ दफन कर दूंगा। यानी तू मेरे ही महल को मेरे ही लोगों के बीच मेरा मकबरा बना देगा? मकबरा और तुम्हारा? क्यों, तुम अपने आप को किसी मुगल शहंशाह की औलाद समझते हो? अरे तेरे जैसे लोगों की लाशों को तो चील, कौवे और गिद्ध खाते हैं, और तेरा ये हश्र मैं करूंगा डिवीडियन, इसे धमकी मत समझना। नहीं मुन्ने नहीं, जिन बच्चों के दूध के दांत भी न टूटे हों, उनकी भपकियों को हम धमकी नहीं समझते। लेकिन हाँ, जिस दिन तू धमकी देने लायक बन जाएगा, उस दिन तेरे खुदा का लेखा जोखा मिटाकर तेरा मुकद्दर लिखने हम खुद तेरे घर आएंगे। वादा रहा। अच्छा डिविडेन, अब ये भयानक ख्वाब देखना बंद कर दो तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त तुम अपने ही म्यान में अपनी ही तलवारों के साथ नजरबंद हो। तुम्हारे महल के टेलीफोन टेलेक्स के तमाम तार काट दिए गए हैं, चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिया गया है। अपनी जान और वर्दी की बाजी लगाकर एक झलक देखना चाहो तो देख लो।
चुटकी की ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। हो गया ना? अब जरा सोचो, अगर हमने ताली बजा दी तो क्या होगा? अगर हमने ताली बजा दी तो आपका ये आलीशान महल मलबे का ढेर बन जाएगा। जी हाँ, अब सोच लो, कानून से टक्कर लेनी है या कानून के सामने घुटने टेकने हैं? ये तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान है डिविडियन। अरे हाँ, हमें आपके स्वागत का अंदाज बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। अगर दाद न दी तो बदतमीजी होगी, और बदतमीजी हम करते नहीं। अब चाहे फूल बरसें या गोलियां बरसें, बरसाएंगे हम। बेस्ट ऑफ सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बात हाथ से निकलती जा रही है। अगर धर्म सिंह और उसके साथियों को आपने शाम तक पुलिस के हवाले नहीं करवाया तो ये सनकी और पागल अफसर अर्जुन सिंह अपनी और कानून की परवाह किए बिना आपके इस महल को वाकई उड़ा देगा, और फिर दी बंदूक। तीन बंधु एसोसिएट्स कोई सिगरेट का धुआं है जिसे जब जो चाहे उड़ा दे। हमारा खेल तो अब शुरू होगा। दर्जन के आधे की कसम, बहुत दोगले हो पहलवान। कत्ल हमने किए और क्रेडिट डिविडियन को। अरे तेरी पुलिस हमें बेड़िए क्या डालती, हम खुद ही बेड़िए पहन कर चले आए। ये लो चाबी, डाल दो अंदर, डाल दो। तू तो क्या, तेरे बाप के बाप को भी आना पड़ता। मजबूर ना होता तो बताता तुझे अपनी ताकत। बताने का वक्त तो अब मेरा आया है। इसकी बेड़ियां खोल दो। अर्जुन सिंह, enough is enough. वाह रे कानून, दरिंदों को दर्द का एहसास भी नहीं दिलाया जा सकता। इंस्पेक्टर, इसे लॉकअप में बंद करो। अगर इसे दर्द का एहसास होता तो ये दरिंदा नहीं बनता। खैर, तुमने धर्म सिंह को सलाखों के पीछे करवाकर इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया अर्जुन सिंह, हम तुमसे खुश हैं। लेकिन याद रखना कि हम तुम्हारे तौर तरीकों से अभी भी मुत्तफिक नहीं, समझे? ठीक है? और वो डिविडियन को रिहा कर देना है। ये लीजिए रास्ते के लिए। शुक्रिया शुक्रिया भाई, वाह क्या खुशबू आ रही है। चलिए अंकल, आपकी टिकट तो कट गई।
मम्मी आप जाइए, आराम कीजिए, मुझे अंकल से कुछ प्राइवेट बातें करनी है। DIG साहब, डिविडेंड को रिहा करवाकर आपने उसे कानून का मजाक उड़ाने का मौका दिया है। भाई अर्जुन सिंह, बदले की भावना ने तुम्हें पागल बना दिया है। तुम्हारे दिल में वहम है कि डिविडेंड मंगल सिंह है, इसलिए तुम उसके पीछे पड़े हो। मैं कहता हूँ उस आदमी ने क्या शराफत दिखाई है। तुमने गैर कानूनी हरकत की, तुमने उसे नजरबंद कर दिया और उसने कुछ भी नहीं किया। चाहता तो हम दोनों को सस्पेंड करवा सकता था। डिविडेंड के खिलाफ मेरी सख्ती की वजह से ही इन कातिलों ने अपने आप को कानून के हवाले किया है। इत्तेफाक है, तुम कैसे जानते हो कि वो आदमी डिविडेंड के हैं? सारा शहर जानता है कि वो डिविडेंड जानना इज नॉट प्रूफ अर्जुन सिंह, नॉट ओनली फॉर माय मूड। ओके बेटे, बाय बाय। और अंकल भूलना मत। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम लेकर आते हैं। हाँ, अच्छा हम चलते हैं। ओके तुम लोग चलो, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। हाँ चलो। ओके पापा, चल तानसेन। तानसेन नहीं, भीम मारना, पीटना, जान लेना, ये सब करते हुए आपको दया नहीं आती? कैसी दया बेटे? अरे गीता में तो कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर पार्थिव है, नश्वर है, मरा हुआ है। फिर मरे हुए को मारने में कैसा रहम, कैसी दया बेटे? बेटे, ये तो दुखी लोगों को इस दुनिया से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति। चिंटू, चल अंदर चल। हाँ माँ, साफ घर पे नहीं है। होते तो भी क्या कर लेते? अपने बेटे का मुकद्दर तो नहीं बदल पाते, क्योंकि इसकी कुंडली उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन उसने उस आदमी को नजरबंद करने की जुर्रत की थी, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने की हिम्मत शांति नगर के खुदा में भी नहीं है। इसलिए शायद आपकी खुददारी उस चुल्लू भर पानी की तलाश में आपको यहाँ लेकर आई है, जहाँ डूब के आप अपनी जान दे सके। हाँ, मेरी खुददारी मुझे यहाँ ले आई है ताकि तेरे पतिदेव को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी न मिल सके। कसम, चिंटू को लेकर अंदर जाओ। अब जवाब देना। गुड लक। हाँ। किस लिए आए हो यहाँ? मुकद्दर लिखने, वादे के मुताबिक, क्योंकि अब तुम इस लायक बन गए हो कि हम तुझसे दुश्मनी कर सके। इसलिए बतौर तोहफा वो अदावत लेकर आए हैं जो तुझे रेडियो, टीवी, सरकार की वाहवाही से भी ज्यादा कीमती लगेगी और तेरी तमाम नादानियों का जवाब होगी। देख, सरकार को इस बात का कोई सबूत नहीं मिलेगा कि नजरबंद के कैद से आजाद होते ही हमने शांति नगर के तमाम पुलिस को कैद कर लिया है। देख, तूने हमें नजरबंद किया था, आज हमने तुझे खुलेआम कैद कर लिया है। हाँ, मैं मंगल सिंह हूँ, मंगल सिंह, तेरे बाप का कातिल, तेरे खानदान के खून का प्यासा। अगर बिगाड़ सके तो बिगाड़ ले मेरा कुछ। नहीं नहीं नहीं, अगर ये मारना चाहेंगे तो इनके निशाने कभी नहीं चुकते। तुझे तो अभी जिंदा रहना है, अपने और अपने बाप के पापों का प्रायश्चित करना है तुझे। इसके बाप ने बीच बाजार हमें जलील किया था, इसने भी हमें बीच बाजार जलील किया है, हम भी इसे बाजार के बीच में जलील करेंगे। अर्जुन सिंह, अगर तूने मेरे कदमों में सर रखकर माफी नहीं मांगी और गले में पट्टा पहनकर मेरा पालतू पिल्ला नहीं बना
तो तेरी बीवी के कोख में पल रहे दूसरे बच्चे को भी मैं मार दूंगा, क्योंकि तेरे पहले बच्चे को तो मैं मार चुका हूं। सचमुच जाके देख। जाओ, जाकर देखो। कुसुम, 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 नहीं। मंगल सिंह, हरामजादा! सुन, अगर तेरे पति ने आज मेरे अपमान का बदला नहीं चुकाया तो बाप का फर्ज निभाने के लिए बेटे की लाश नहीं मिलेगी। चलो। उसकी जान तो तुम पहले ही ले चुके हो, कम से कम उसके शरीर को तो छोड़ दो। मेरा हाथ जोड़ती हूँ, मैं झोली फैलाती हूँ। अपने पति से भरोसा उठ गया है क्या? जो अपने पति के होते हुए गैर आदमी के सामने झोली फैला रही है। कैसी हिंदुस्तानी औरत है। अरे अरे अरे, सुन, अगर तेरा पति मर्द का बच्चा है और उसके खून में माँ के दूध और बाप के खून की जरा सी भी गर्मी बाकी है, जिसके दम पर उसने मुझे ललकारा था, तो जा कह दे उससे कि मंगल सिंह की हुकूमत को तस्लीम किए बिना तेरी झोली को तेरे बेटे की लाश से आबाद करके दिखाए। समझी? मंगल सिंह, मंगल सिंह, अगर मैं हिंदुस्तानी औरत हूँ और मेरा कोई धर्म है और अगर मैंने उसे निभाया है, तो देखना आज मेरा अर्जुन तेरी लाश के ऊपर पांव रख के अपने बेटे की अर्थी को कंधा देगा और तेरी खूनी हुकूमत के तार तार बिखेर कर शांतिनगर का मुकद्दर फिर से लिखेगा। आज तो तेरा खुदा भी शांतिनगर का मुकद्दर नहीं बदल पाएगा, मैं उसे भी दफन कर दूंगा। गुड लक। भाईजान, भाईजान मेरा चिंटू। कुसुम, कुसुम, कुसुम। नाउजुबिल्लाह, खुदा को दफन करने वाले, पहले तो खुदा के बंदों से तू निपट ले।
साहब जी, शांति नगर के तमाम कनेक्शन हिंदुस्तान के बाकी शहरों से काट दिए गए हैं और वो कर चुके हैं। बस स्टैंड, टेलीग्राफ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह सब जगह यही बंदोबस्त होका गया है कि हिंदुस्तानी सरकार ये सोचे कि मौसम खराबी की वजह से तमाम कनेक्शन टूट गए हैं। इसलिए जाओ और जाकर देखो अपने अर्जुन को कि होश आया कि नहीं आया। सिर्फ 2 घंटे बाकी है। उस सरफिरे अर्जुन को जाके समझाओ कि अगर इसी चौराहे पर 5 बजे तक शाम को उसने अपना सर साहब जी के कदमों पर रखकर माफी नहीं मांगी या शांति नगर के निवासियों को ये यकीन नहीं दिलवाया कि पट्टा बांधकर यहाँ की पुलिस उनका पालतू पिल्ला बन चुकी है, तो शांति नगर के बहुत से बच्चों की लाशें, उनकी चिताएं उस अर्जुन के लौंडे के साथ चलेगी। और सबूतों की जबान में इस बार भी इल्जाम पुलिस पर ही आएगा, क्योंकि शांति नगर का कोई निवासी गवाही ठोकने की हिम्मत नहीं करेगा। ठेकेदार, कानून और कानून के रखवालों को सबूत की जरूरत उस वक्त तक पड़ती है जब तक वो कानून की हदों में रहते हैं, लेकिन जिस वक्त वो कानून की हिफाजत के लिए उन हदों से बाहर निकल जाते हैं तो फिर सबूत की नहीं, गोलियों की जरूरत पड़ती है। अर्जुन सिंह, ये मत समझ कि डीआईजी ठेकेदार और उसके तमाम साथियों को मारकर तुझे यहां से आजाद करने में कामयाब हो जाएगा। हम तो तुझे खुददार बाप का खुददार बेटा समझकर जिंदा छोड़ाए थे ताकि तू अपने बेटे की लाश लेने खुद यहां आएगा और फैसला इस चौराहे के बीच होगा। अर्जुन सिंह, तूने 15 मिनट के अंदर मेरे हुजूर में सजदा नहीं किया तो शांति नगर के तमाम बच्चों की चीता के साथ तेरे लौंडे की चीता जलेगी और गुनाह तेरे सर होगा। सुना? वचन दो मुझे कि मेरा चिंटू शांति नगर में होने वाले जुल्म की आखिरी कड़ी होगी। वचन दो मुझे कि तुम मंगल सिंह की लाश पर पांव रख के मेरे बेटे की अर्थी को कंधा दोगे। मैं खुद तुम्हें रोका करता था, आज मैं खुद तुम्हें कहता हूं, जाकर खत्म कर दो उन हैवानों को। जाओ, मिटा दो उन शैतानों को। उन दरिंदों के कानों में चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए, वो ये है कि कानून का सिपाही कानून की रक्षा के लिए जब कानून के दायरे से बाहर निकलता है तो वो सर पे कफन बांध कर निकलता है। खान साहब, मुझे कसम है चिंटू की जीने की और मरने वाले हर उस बच्चे बूढ़े की जिनकी हत्या इन हत्यारों ने की है। उन जालिमों को मैं शांति नगर की धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब न वो जालिम रहेंगे न जुल्म रहेगा, न कानून से खिलवाड़ करने वाले वो गद्दार रहेंगे। अब सिर्फ कानून रहेगा, कानून। अच्छा, शांति नगर के वासियों, हिंदुस्तानी सरकार के जिस वफादार कुत्ते के दम पर तुमने डिविडियन से बगावत करने की जरूरत की, उस डिविडियन से जिसने आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपना कारोबार अपनी तरह करता रहा, आज उसी डिविडियन के सामने वो सरकारी कुत्ता गले में पट्टा बांधकर पालतू पिल्ला बनकर आएगा। शांति नगर के वासियों, आपका भ्रम कैसा टूटेगा देखते रहिए। इन चूहों की धज्जियां उड़ा दो।
हरामजादे, जुल्म की इंतहा कर रखी थी तूने। नहीं नहीं नहीं, नहीं। शांति नगर का खुदा बन बैठा था तू। जी भर के मौत बांटी है तूने। वहशत का नंगा नाच नाचता रहा है तू। बच्चों बूढ़ों पर जीप भर के गोलियां चलाई है तूने। नहीं। डर लग रहा है हाँ? मौत के सौदागर की आंखों में डर। हट! याद कर अपना वो हर गुनाह, याद कर मरने वाले हर बच्चे बूढ़े क्या हो पुकार, याद कर उस महान आत्मा शंकर दयाल का वचन। याद आया मंगल सिंह? आज तुझे वैसी मौत मारूंगा। इस चौराहे पर तेरी लाश चील, कौवे और गिद्ध खाएंगे। तेरी मौत की दहशत से अब कोई मंगल सिंह बनने का नाम नहीं लेगा। मार सुआ! मुझे वचन दो, मंगल सिंह की लाश पर पांव रखकर मेरे बेटे की अर्थी को कंधा दोगे। I am proud of you. और इस तरह जुल्म, आतंक और भ्रष्टाचार को शांति नगर की धरती से खत्म करने के बाद कानून के इन वीर सिपाहियों ने कानून की मर्यादा की खातिर कानून को अपने हाथ में लेने के प्रायश्चित में खुद को कानून के हवाले कर दिया।